राम राम सारे भैया ने। भैया आप सभी का स्वागत है एनआईसी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है भाई, आज से मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में भैया अर्थमेटिक्स। ठीक है, अर्थमेटिक्स में जो भी सारा सिलेबस है भाई चार भागों में डिवाइड है। ठीक है, 4 भागों में डिवाइड है, तो बता देता हूँ पहले आपको। नंबर 1 प्रतिशत। नंबर 2 लाभ और हानि। नंबर 3 बट्टा। और नंबर 4 साधारण ब्याज। और नंबर 5 चक्रवृद्धि ब्याज। भैया हम 4 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 4, ए बी सी और डी। और भैया जब आगे पढ़ेंगे ना तो बी सी और डी तभी लिख लेंगे, कोई दिक्कत ना। ठीक है, बी वाली अनुपात वाली हो जाएगी और सी वाली समय और कार्य वाली हो जाएगी। ठीक है, और डी वाली, और भाई 4th है समय, दूरी और चाल। ठीक है भाई। हाँ, अभी हम क्या पढ़ेंगे? केवल फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट। 4 यूनिट है, 4 यूनिट में अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलते हैं भाई। और आज का सेशन हम उठा रहे हैं परसेंटेज। चलते हैं आगे देखो। ठीक है, अच्छा इनको लिखने का कोई अभी इतना मोटिव नहीं है भाई। देखो जब करेंगे ना तब यूनिट की सारी चैप्टर्स लिख दिए जाएंगे। ठीक है, हाँ प्रतिशत। परसेंटेज। देखो भाई सभी, प्रतिशत। भैया प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। अर्थात 100 में से कितना। 100 में से कितना। या फिर एक ऐसी भिन्न जिसका हर हमेशा 100 रहे। कितना रहे भाई? 100। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ भैया। एग्जांपल 10% बराबर होता है 10/100। और इसका ये क्या हो गया भैया? हर। और हर कितना हो गया? 100। ऊपर वाला हो गया भैया अंश। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। और पूरे को क्या बोलते थे? फ्रैक्शन, भिन्न। फ्रैक्शन या फिर भिन्न। और भैया बाइलैंग्वेज चल जाएगी क्लास। ठीक है, हाँ न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर। जैसे और बहुत सारे एग्जांपल ले लेंगे भैया। ठीक है, 20%, 25%, 30%। 20% बराबर 20/100। तो भाई देखो दिखाई दे रहा है आपको? हर कितना है? 100। भाई कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हो, दुनिया में बहुत सारे फ्रैक्शन है। ठीक है, हाँ एक्स की फॉर्म में ले सकते हो, वाई की फॉर्म में ले सकते हो। जैसे x/100। ठीक है, प्रतिशत को तो आप समझ गए होंगे। देखो भाई जैसे हम 100 में से लेते हैं ना कि 100 में से मैंने ले लिया 20, तो भाई देखो उसका आधार क्या है भाई? उसका आधार है भैया 100। 100 में से मैंने ले लिया 20, तो वो हो जाएगा 20%। क्या हो जाएगा? 20%। 100 में से मैंने ले लिया 5, तो वो कितना हो जाएगा? 5%। लेकिन हर बार आधार के रूप में आपको 100 नहीं मिलेगा भैया। आधार के रूप में हर बार 100 ना मिलेगा। वो कभी कभी ये सब पूछ सके, जैसे 20 300 का कितने प्रतिशत है? ऐसे पूछ सकता है। तो भैया 20 आधार में क्या आ जाएगा? 300 गुना में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई और ये हो गया भैया 20/3।
और इसको लिख देंगे 6 सही 2/3%। ठीक है भाई, आधार को देखना भी, आधार क्या है, ठीक है, सारी चीज़ें आधार पर डिपेंड होती हैं। और भैया आप टाइप शुरू करने जा रहे हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, सारी क्या होती है, 100% होती हैं अपने आप में। मान लो ये मार्कर है भाई, ये मार्कर भी अपने आप में कितना है भाई, 100%। इससे अलग कर दिया कैप, तो ये मान लो कि 4-5% अलग हो गया, बाकी 95% या फिर 96% ये मार्कर हो गया। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा होगा भाई। बाकी देख लो आगे, 100% बराबर क्या होता है भाई, देखो किसी से भी हमें परसेंटेज का निशान हटाना है तो भैया बट्टे में 100 कर देना और परसेंटेज का निशान हट जाएगा। ठीक है भाई, प्रतिशत का निशान हट जाएगा। 100/100 कट गया भैया एक बार। ठीक है, अच्छा हमने मान लिया 50%, 50/100 भाई, प्रतिशत का निशान हटाना है, सीधी सी बात है, तो बट्टे में 100 करना पड़ेगा। 100 कर दो बट्टे में, 50 1 50, 50 दूनी 100, ये हो गया भैया 1/2। भाई हर बार तो ऐसा नहीं करेंगे कि 100% बट्टे में 100 कर दिया, 50% बट्टे में 100 कर दिया और उसको काट दिया। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं करेंगे, अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे हैं। समझ तो आप गए होंगे, 2 एग्जाम्पल ले लिए हमने। अच्छा आगे चलते हैं। 33 सही 1/3%। भैया देखो जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे 33 दिया 99 और 99 और 1 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। 100/3%, लेकिन उसमें बट्टे में 100 करना पड़ेगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई 1/3। कितना आ जाएगा, 1/3। 25%, 25%। परसेंटेज का निशान हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, बट्टे में 100, 25 चौका 100, 1/4, 1/4। देख लेते हैं 20%, 20%, 1/5। कितना हो जाएगा भाई, 1/5। 16 सही 2/3%। कितना हो जाएगा भाई, 1/6, 1/6। अच्छा ये आगे देखते हैं, 14 सही 2/7% इजिकल टू 1/7। भैया सॉल्व करके देख लेंगे सभी। ठीक है, हाँ, और याद होना चाहिए सभी को, जैसे मुझे याद है भैया। ठीक है, आपको भी याद होने चाहिए, तभी क्वेश्चन जल्दी हो पाएगा। 12 सही 1/2% इजिकल टू 1/8। आगे देखेंगे भैया, 11 सही 1/9% इजिकल टू 1/9। 10% इजिकल टू 1/10। भाई यहाँ तक तो हो गए, यहाँ तक सभी याद कर लो। चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत आगे और करा देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इनसे आगे आ जाता है, तो उसको और देख लो। 9 सही 1/11% इजिकल टू 1/11। ठीक है भाई, देखो 8 सही 1/3, वो 1/2 नहीं है भाई, 1/3 है, बराबर 1/12 है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। 7 सही 9/13% इजिकल टू 1/13। भाई इन सभी को सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, 13 7 91, 91 + 9 100, 100/13%। बट्टे में 100 करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा और क्या आ जाएगा भाई, 1/13। 7 सही 1/7% इजिकल टू 1/14। आगे देखते हैं भाई, 6 सही 2/3% इजिकल टू 1/15। अब भाई देखो इससे ज़्यादा नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन यहीं तक आ जाएगा। लेकिन जो प्रतिशत दिए गए हैं इनसे बहुत सारे प्रतिशत बन जाते हैं भाई। क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। अब उनको ड्राइव करना सिखाऊंगा भाई तुम्हें। देखो मान लो आपने कोई भी प्रतिशत ले लिया भाई, कोई भी ले सकते हो आप, जो आपका मन कर रहा है। आपने ये उठा लिया भाई, ये उठा लो, ये उठा लो, कोई भी जो मन कर रहा है। आपको दिया गया भैया 18 सही 2/11%। इसको खोलना भाई, क्या करना है, इसको भाई खोलना है। ठीक है, आपको इसको फ्रैक्शन रूप में लेके आना है, फ्रैक्शन रूप में। भाई वैसे तो आप उसको कर सकते हो, 11 की गुना करो 18 में, फिर 2 जोड़ दो, बट्टे में 100 कर दो, कर सकते हो वहाँ से। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको देख लेना भैया बट्टे में 11 आ रहा है, 11 बट्टे में आ रहा है 11। और जब बट्टे में 11 आ गया तो कहीं ना कहीं ये बट्टे वाली जो 11 वाली परसेंटेज होती है उससे बनेगा, उससे बनेगा। जैसे 9 सही 1/11%, इससे बनता है 1/11। और आपको दिखाई दे रहा होगा
कि मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2। क्या बन जाएगा, 9 सही 1/11 और आपको पता है भैया इसका मान, आपको इसका मान पता है 2 ब्रैकेट में 9 सही 1/11 इसको लिखते हैं 1/11। क्या लिखते हैं भाई, 1/11। तो ये बन जाएगा भैया 2/11 और हम इस प्रतिशत की जगह इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, आप किसी को भी उठा सकते हो भाई, बड़े से बड़ा कोई भी। आपको मिल गया 21 सही 3/7 और इसको आपको बदलना है फ्रैक्शन में। किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। तो आपको ध्यान देना होगा कि हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। 3 हमने कॉमन ले लिया भैया, 7 सही 1/7 और आपको पता होना चाहिए इसका मान। जिस बच्चे को इसका मान पता होगा वो आराम से इजीली आंसर निकाल लेगा, और जिसको नहीं पता होगा भाई वो तो फिर टाइम लगा देगा, बट्टे में 100 करेगा, परसेंटेज को खोलेगा, भिन्न को साधारण भिन्न बनाएगा। लेकिन भैया इसका मान हमें याद है, 7 सही 1/7 1/14 होता है। 3 गुना में 1/14 बराबर 3/14 और हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि हर जगह प्रतिशत से काम नहीं चलता, काम चलता है कहीं कहीं पे फ्रैक्शन से। टाइप 1 बेसिक क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज। ठीक है भैया, या फिर बुनियादी प्रश्न। अच्छा, इसका अर्थ है भैया बुनियादी या फिर बेसिक। भाई कोई भी चीज पढ़ते हैं, ठीक है, बेसिक होता है उसका एक आधार होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 200 का 40% कितना है। ठीक है भाई, इजीली समझेंगे भाई। देखो 200 का मतलब क्या होता है, गुना। 40% 40/100 40/100 जीरो से भैया 0 कट गया, काट दो भाई, 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8 और 1 0 लग गया 80। 200 का 40% कितना है, 80। भाई डायरेक्ट करेंगे, आप डायरेक्ट करेंगे भैया, डायरेक्ट। देखो 20% इजिकल टू 1/5। ध्यान देंगे, याद कर लेना साथ के साथ। 40% इजिकल टू 2/5, 60% इजिकल टू 3/5 और 80% इजिकल टू 4/5। 100% भाई मैंने आपको पहले करवा दिया और यहाँ पे लिखना चाहते हो लिख लो भाई, इजिकल टू 5/5 और इसको क्या लिख सकते हैं, 1। हर कोई वस्तु, हर कोई चीज, हर कोई व्हीकल, कुछ भी दुनिया में जितनी भी चीजें भैया अपने आप में 100% है। कितनी है, 100%। इसलिए 100% का मान कितना आ गया, 1। बाकी इनको याद रखेंगे भाई, 20% कभी भी आए 1/5, 40% कभी भी आए 2/5, 60% 80%, 4 को जरूर याद रखेंगे। 200 का मतलब को ना 40%। भैया ऐसे खोलने की बजाय आपको याद होना चाहिए 40% 2/5, 2/5 5 से काट दो भैया, 5 चौक 20, 40 दूनी 80। डायरेक्ट करना है, ठीक है। हर बार ऐसे नहीं करना है कि 40/100, 60/100, 80/100, ऐसे भी टाइम लग जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 500 का 50% क्या होगा। भाई देखो बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन, बेसिक, और ध्यान से देख लो। पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम है भाई। 500 का मतलब होना 50%। भाई वैसे तो आप इसको लिख सकते हो 50/100, डायरेक्ट लिखो ना 50% 1/2 और 2 से काट दो कितने बार, 250 बार। आंसर कितना आ गया, 250। देखो भाई कुछ कभी कभी ऐसे हो जाता है, प्रतिशत कमी हो जाती है, प्रतिशत वृद्धि हो जाती है। चलो मान लो एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपये तथा उसकी आय 20% कम कर दी गई। नई आय बताओ, नई आय बताओ।
सॉल्यूशन। भैया ये आधारित है किस पर? प्रतिशत कमी पर आधारित है। ठीक है भाई, कैसे प्रतिशत कमी हो जाती है? अच्छा सॉल्यूशन देखेंगे भाई। नई आय बतानी भाई 12,000 रुपये। देखो भाई 20% कम कर दी गई, 20% निकाल लो इसका। 20% 1/5, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ठीक है भैया 2400 रुपये। 2400 रुपये उसकी आय कम हो गई। 12,000 में से 2400 घटा दो भैया, कितना बच गया? 9600। कितना बच गया? 9600 रुपये। ठीक है भाई। दूसरा तरीका भैया पैसे भी निकाल सकते हो। 12,000 20% आय कम हो गई, अब कितनी बच गई? 80%। कितनी बच गई भाई? 80%। देखो भाई 80%, 80% को कैसे लिखते हैं भाई? 4/5, 4/5 काट दो भाई, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 चौक 20, 0 0, 24 चौका 96, 9600 रुपये। और दोनों आंसर मैच है भाई, किसी भी तरीके से कर सकते हो तुम। ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हो। अच्छा एक और तरीका भी देखो, यहीं पर देख लेते हैं भाई, यहीं पर देख लेते हैं। 20% कम हो गया, 20% कम, इसका मतलब 1/5 और कम हो गया। 5 से कितना हो गया? 4। 5 का मान कितना है? 5 का मान दे रखा है 12,000। 5 का मान दे दिया 12,000। और भैया 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2400। और 4 का मान कितना हो जाएगा? 2400 से गुना कर दो भाई, 24 चौका 96, 9600। क्वेश्चन प्रतिशत वृद्धि के देख लेते हैं। ठीक है, हाँ क्वेश्चन 4। माना राम की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि इसे 40% बढ़ा दें तो नई चाल बताओ, नई चाल बताओ। भाई ये सारे नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, हाँ जैसे ही क्लास आगे बढ़ती चली जाएगी, लेवल बढ़ता चला जाएगा, क्वेश्चन होगा। ठीक है, हाँ अभी नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं, प्रतिशत कमी वाले 2 क्वेश्चन हो गए। अब चल रहा प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। देखो भाई चाल दे रखी हुई है 120, कितना बढ़ा दिया? 40% बढ़ा दिया। 40% बढ़ा दिया तो 120 का कितना हो जाएगा? 140%। ठीक है भाई, कितना हो गया? 140%। कर दो भाई इसको सॉल्व। 120 गुना में 140/100, 0 कट गया भैया। 168 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है भाई, 4 बढ़ गई, कितनी हो गई? 168। कितना बढ़ाया था? 40%। इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई, 40%, 40% को खोल दो भैया, 2/5। कितना? 2/5। भाई बढ़ रही है तो इसलिए प्लस का निशान लगा देंगे। किसका निशान लगा देंगे? प्लस का। ध्यान से देखो भाई, 5 से कितना हो जाएगा? 7। 5 से कितना हो जाएगा? 7। 5 का मान कितना दे रखा भाई? 5 का मान दे रखा है 120। 120 गुना कर देंगे भाई, 24 पंजे 120, 7 से गुना कर देंगे भैया 24। 7 चौक 28, 8 हाँ सिर्फ 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, 168 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है भाई, ये हो गया प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। और इससे आगे चलते हैं भाई, अभी तक हम एक एक प्रतिशत का प्रयोग कर रहे थे भाई, एक एक प्रतिशत का, लेकिन अब चलेंगे दोनों मिक्स क्वेश्चन। कैसे चलेंगे? दोनों मिक्स क्वेश्चन चलेंगे भाई। प्रतिशत कमी भी हो सकती है, उसी क्वेश्चन में प्रतिशत वृद्धि भी हो सकती है। और भैया नोट में ये है, x का y प्रतिशत बराबर होता है y का x प्रतिशत। ठीक है भाई, समझेंगे भाई इसे? मैंने देखो भाई 200 का 25% ये बराबर होना चाहिए इसके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नोट, आपको जो नोट लिखवाया है 25 का 200%, 25 का मतलब गुना और 200%, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 करना पड़ेगा। 2 0 से 2 0 कट गई, 25 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया? 50, 50।
यहाँ पर 50 आया, यहाँ पर 50 आया, तो वही जो हमारा नोट है वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। आपको क्वेश्चन कहीं पे भी मिल जाए, कहीं पे भी मिल जाए भाई, 230 का 10% बराबर x का 230%, तो x का मान बताओ। भाई क्वेश्चन क्या हो गया, रिवर्स हो गया, क्वेश्चन रिवर्स हो गया। देखो सेम डायरेक्ट आंसर बताएंगे, x का मान कितना हो गया भाई 10। ठीक है भाई, आ रहा भाई सारा, ठीक है। देखेंगे भाई, सॉल्व करके देख लो, आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो भैया, क्योंकि क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। जैसे नोट के अकॉर्डिंग x का y% इक्वल टू y का x%। सॉल्व कर लो भाई, 230 गुना में 10%, 1/10 लिखोगे, 1/10 बराबर x गुना में 230%। भाई 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और भैया देखो x बराबर ये 23 है भाई, 10 नीचे है तो ये गुना में चला जाएगा, ऊपर गुना में 10, और ये 23 गुना में है तो ये भाग में चला जाएगा 23, 23 से 23 कैंसिल आउट हो गया, और x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया भैया 10। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। देखो भैया, राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। राम की आय क्या किया, श्याम की आय से 20% कम है। यदि श्याम की आय 24,000 रुपये है तो राम की आय बताओ। देख लिए 24,000 और इससे कितना कम है, राम की आय 20% कम है, 20% कम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 80%, 80%। और निकाल दो भाई आंसर, 2 0 से 2 0 कट गया, और मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल जाएगा 8 से। देखो भाई 2 0 तो पीछे आएंगे, ठीक है भाई, 8 चौक 32, 2 8 19 16 और 3 19, आंसर आ गया भैया 19,200 रुपये। अच्छा भाई दूसरा देखो भाई, ये आपने मेथड 1 देख लिया है, क्या देख लिया भाई, मेथड 1। अब देखेंगे भैया मेथड 2। भाई जो इसमें प्रतिशत दे रखा है ना, उसको आप फ्रैक्शन में बदल दो भैया, फ्रैक्शन में 20% 1/5, और भैया कमी हो रही है, कमी के लिए माइनस, 5 से कितना हो गया 4, भैया 5 से कितनी हो गई 4, और 5 का मान आपको दे रखा है भैया 24,000, 5 का मान दे रखा है 24,000, 24,000। कैसे देख लो भाई, 5 का मान दे दिया भैया 24,000, 1 यूनिट का मान 24,000 बटे में 5 से काट देंगे भैया इसको, 5 चौक 20, 5 40, 00, 1 यूनिट का मान आ गया भैया 4800 रुपये। कितना आ गया 4800 रुपये। भाई कितने यूनिट का मान निकालना, 4 यूनिट का, 4 यूनिट का मान निकाल दो, 4 यूनिट का मान निकाल देंगे, 4 गुना 48 से 00, 4 की गुना कर देंगे भैया 48 में, कितना आ जाएगा 19200, 19200, 19,200 रुपये, 19,200 रुपये। अच्छा भाई देखो भाई, अगर हम ऐसे ना करें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1 यूनिट का मान निकालने के लिए 24,000 को 5 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट डिवाइड कर दो भाई, 5 चौक 20, 5 40, और भैया 2 0, 2 0, तो यहाँ पर 4 यूनिट का मान निकल जाएगा। ऐसे ही 4800 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 0 0 0, 4 32, 4 चौक 16 और 3 19, 19,200 रुपये आ गया भैया आपका आंसर। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, नोट कर लो, थोड़ा सा टाइम है आपके पास, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो भाई अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। देखो भाई, राम की आय श्याम की आय से 25% कम है। कितनी कम है भाई 25%। तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। देखो भाई 25% कम है भाई, सबसे सिंपल तरीका यही है, 25%। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदल दो। किस में बदल देंगे, फ्रैक्शन में भैया, फ्रैक्शन में बदल देंगे। फ्रैक्शन में देखो
25%। फ्रैक्शन में बदल दो भाई, 25% 1/4, 25% 1/4। और भैया कमी हो रही है, क्या हो रही है? कमी। माइनस का निशान लगा दो भाई, 4 से कितना हो जाएगा? 3। भाई उसने बोल दिया है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो राम की आय है श्याम की आय से 25% कम है। तो भाई राम की आय तो कम है, तो राम की आय कौन सी है? ये वाली। भैया ये हो गई राम की आय, अपने आप पता चल रहा कम है, और ये श्याम की आय। लेकिन उसने पूछा क्या है? पूछा है भैया श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इसका मतलब जो ये 4 है 3 से कितने प्रतिशत अधिक है। देख लेते भाई, कितना अधिक है? 1 अधिक है। 1 किससे? 3 से, मतलब राम से, गुना में 100 प्रतिशत बनाने के लिए 100/3 इक्वल टू 33 सही 1/3 प्रतिशत। 33 सही 1/3 प्रतिशत। देख लो भाई जल्दी से, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो बता दो भाई। देखो भाई 3 से 4 कितना अधिक है? 1। भाई कल भी क्वेश्चन करवाए थे मैंने बेसिक में, जब मैं आपको बेसिक करा रहा था ना, तो वहां पे मैंने करवाए थे। देखो भाई 3 से जो 4 है 1 अधिक है। किससे? 3 से, राम की आय से, गुना में 100/3 33 सही 1/3 प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो भाई ध्यान से। चीनी का मूल्य 10% कम हो गया। चीनी का मूल्य कितना प्रतिशत कम हो गया भाई? 10%। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले के बराबर व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। भाई सीधी बात है, मूल्य। मूल्य क्या होता है भैया? मूल्य खपत के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मूल्य खपत के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो लोग खपत कम करने लगते हैं। भाई आपने एग्जांपल देखा होगा भाई मिडिल क्लास फैमिली में आपको पता है कि मूल्य बढ़ने पर खपत कम हो जाती है भैया। जैसे देख लो भाई, कल को हम मार्केट गए, कल को हम मार्केट चले गए और आलू चल रहे हैं 10 रुपये किलो, आलू चल रहे हैं 10 रुपये किलो, तो भैया क्या पता है कट्टा ले जाए, ठीक है। और भैया आलू है कल को 50 रुपये किलो, तो भैया क्या तो 2 किलो लेके जाओ। भाई मिडिल क्लास फैमिली है, तो सीधी बात है भैया, मूल्य बढ़ने पर खपत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मूल्य बढ़ने पर खपत कम हो जाती है। ये दोनों चीजें एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती है भैया, व्युत्क्रमानुपाती। यदि एक बढ़ जाएगी तो दूसरी घट जाएगी, और ऐसा ही संबंध चाल और समय का होता है। और ये तरीका भाई कहीं भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है, जहां पर 2 चीजें ऐसी हो, एक के बढ़ने पर दूसरी कम हो जाए या फिर दूसरी के बढ़ने पर पहली कम हो जाए, ये तरीका वहां पर लग जाते हैं। देखो भाई सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं भैया। चीनी का मूल्य 10% कम हो गया भैया, 10%। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले जाते हैं भैया। किसमें भाई? फ्रैक्शन फॉर्म में। 10% 1/10, 1/10 भैया कम हुआ है। कम के लिए माइनस का निशान लगा दो, माइनस का निशान। 10 से कितना हो गया? 9। 10 से 9 हो गया है। कितना हो गया? 10 से 9। अब क्या बोल रहा है भैया? वो बोल रहा है कि उपभोक्ता पहले के बराबर व्यय में, मतलब खर्चा उतना ही करेगा। भाई खर्चा उतना ही करेगा और कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। भाई सीधी बात है, मूल्य कम हो गया तो चीनी ज्यादा लेके आएगा उतने रुपए में। भाई रुपए तो उतने ही खर्च करेगा, ठीक है। देखो भाई 9 से ये कितना अधिक है, या फिर वैसे कर लेते हैं दूसरे तरीके से। ये भैया मूल्य और जो खपत होती है भैया वो उल्टी हो जाती है। खपत कैसे हो जाती है? उल्टी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। खपत हो जाएगी 9 से 10, खपत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, मतलब सामान ज्यादा आएगा, सामान ज्यादा खरीद पाएंगे हम। कितना ज्यादा खरीद पाएंगे? 1 यूनिट। कितना भैया? 1 यूनिट। किससे ज्यादा खरीद रहे हैं? 9 से। 9 से मल्टीप्लाई बाई 100 इजिकल टू 11 सही 1/9 प्रतिशत। 11 सही 1/9 प्रतिशत। चलो मान लो ये पहला तरीका है, मान लो ये तरीका भैया A। B जिसको मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, अगर हम इसको ना लिखें, हमने केवल ये लिख रखा मूल्य वाला। मूल्य 10 से 9 हो गया, मूल्य 10 से 9 हो गया। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है जो ये 10 है 9 से कितने प्रतिशत अधिक है। सीधी बात है, हमको ये कंसेप्ट याद नहीं आया
कि मूल्य जो होता है खपत के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मान लो मूल्य भैया कम हो गया, मूल्य कम हो गया, 10 से 9 हो गया, तो सीधी बात है खपत तो बढ़ जाएगी, भाई खपत बढ़ेगी। अच्छा, आपको बताना है कि ये संख्या इससे कितने अधिक है, 10 9 से कितने अधिक है, 1 अधिक है, 1 अधिक है किससे, 9 से, मल्टीप्लाई बाई 100 इजिकल टू 11 सही 1/9%। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भैया क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे 15% की कमी के बाद, और हाँ ये भी देख लो भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 आया हुआ क्वेश्चन है भाई, आया हुआ क्वेश्चन है, और आपको ऊपर ऐसा क्वेश्चन समझा दिया गया, थोड़ा सा कर सकते हो आप इसको अपने आप। 15% की कमी के बाद अजय की आय 2,12,500 रुपये है, तो उसकी मूल आय कितनी थी, मूल आय कितनी थी। 15% की कमी के बाद अजय की आय इतने हो गई। भाई सेम क्वेश्चन है, राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, श्याम की आय रखी है, तो आप इसका कंसेप्ट यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, बात तो एक ही है, कर लेते हैं भाई। 15%, क्वेश्चन नंबर 4, 15% कम हो गई भैया, क्या हो गई, कमी, 15% की कमी हो गई, 15%, खोल दो भाई, 3/20, 3/20 कमी है भाई, कमी के लिए माइनस का निशान लगा देंगे, कमी के लिए माइनस का निशान लगा लो भाई। 20 से कितना हो जाएगा, 20 से हो जाएगा भैया 17, 20 से हो जाएगा 17, 3 की कमी कर देते हैं। और भैया देखो उसकी मूल आय निकालनी है, मूल आय तो भैया ये थी, ये तो भाई कमी होने के बाद की है, और इसी का मान आपको दे रखा है, इसी का मान आपको दे रखा है। ध्यान से देखो भाई, 17 का मान दे रखा आपको दे रखा भैया 17 का मान, और 17 का मान कितना है, 2,12,500, 2,12,500। भाई काटना चाहे तो आप देखो 17 यूनिट का मान दे रखा भैया इतना, 1 यूनिट का मान निकालना है, सीधी बात है 17 से डिवाइड कर दो, 17 से डिवाइड कर दो भाई, 17 एकम 17, कितना बच गया भैया, ध्यान देखेंगे भाई, 4 42, 17 दूनी 34, कितना बच गया 8 85, 17 पंजे 85, 2 0, ये आ गया भैया 12,500। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 12,500, और भैया 12,500 की गुना कर दो इसमें, हमें निकालना है 20 यूनिट का मान, कितने यूनिट का मान, 20 यूनिट का। ध्यान देंगे भाई, 20 की गुना कर दो इसमें, 125 दूनी 250, 125 दूनी 250, 2 0 यहाँ पे और 1 0 यहाँ पे, 3 0, और आंसर आपका आ चुका है 2,50,000। आपका आंसर आ चुका भैया 2,50,000। भाई क्वेश्चन एक से एक बेहतरीन है, ये भी दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये भी दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन जिस बच्चे ने बताया था ना वो कंप्लीट नहीं बता पाया, तो कुछ टाइप से क्वेश्चन बना दिया है। एक पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है, यदि छोटा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 40% है तो छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े से कितने प्रतिशत कम है। देखो भाई ध्यान दो, कोई टुकड़ा भैया लकड़ी का, 2 टुकड़े कर दिए उसके, मान लो 40% भैया, दूसरा कितना बच जाएगा भाई 60%, 60%, क्योंकि कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। मान लो जैसे एग्जाम्पल मैंने कल दिया था भाई आपको, मार्कर 100% है भाई, और आप देखना चाहते हो देखो भाई ये 5%, 2% कुछ ना कुछ अलग हो गया, यदि ये 5% अलग हो गया तो ये 95%, यदि 2% अलग हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 98%। ध्यान देंगे, छोटा टुकड़ा 40% तो अपने आप ये कितना हो गया 60%। अब क्या कहना चाहता है ये, छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े से कितने प्रतिशत कम है। ध्यान दो भाई 40%, भाई मान लो उसको 40 है, 60% 60 है, ये कितना कम है किससे, 60 से, कितना कम है भाई 20, कितना कम है 20, किससे 60 से, बटे में 60, मल्टीप्लाई बाई 100%। ये चीज अब परसेंट बन चुकी है, परसेंट बन चुकी है, 20 से कर दो भैया, 20 दिया 60, 100/3 इजिकल टू 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। और भैया देखो वीडियो भी ज़्यादा टाइम की है गई होगी, ठीक है। हाँ तो भैया पहली वीडियो में इतना ही कर लेते हैं भाई, पहला टाइप हो गया, बेसिक हो गया, बेसिक में भी कुछ क्वेश्चन, कुछ नहीं बहुत क्वेश्चन करवा दिए भाई, बेसिक में करवा दिए, टाइप 1 में करवा दिए 5 क्वेश्चन, इनसे अलग नहीं जाएगा भाई। इस कंसेप्ट का क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा, चैप्टर का नहीं, चैप्टर में तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं और आगे भी आते रहेंगे, इसमें कम से कम 5 या 6 टाइप करेंगे, एक टाइप हो चुका है। और अगले
लेक्चर में आप अगली वीडियो में 4 टाइप और करा दिए जाएंगे और आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। हाँ, या तो एक वीडियो और आ जाए या फिर 2 वीडियो और आ जाए बस, ठीक है भाई। और आपको भाई देखो कंटेंट अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो भैया लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और अपने दोस्तों के पास सबने, ठीक है। और सबने एडवाइस दियो चैनल है सब्सक्राइब कर लें भाई, क्योंकि अगली जो वीडियो आएंगी लगातार आएंगी, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। सिलेबस आपको 1.5-2 महीना में कंप्लीट हो जाएगा और भाई हिसाब से अपने दोस्तों में फैला दो, एक दूसरे दोस्तों एडवाइस दो कि भाई चैनल पर ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, बाकी देखते रहिए, ठीक है। धन्यवाद भाई सब।